हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट पर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का बैच मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। और इस बैच को मैं किस तरीके से रन करूंगी ये मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। भारतीय अर्थशास्त्र सेवा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जिसको कंडक्ट करती है यूपीएससी, और ये बहुत ही रिप्यूटेड सर्विस है स्टूडेंट। और जितनी रिप्यूटेड सर्विस है उससे ज़्यादा मुश्किल इसकी तैयारी है, लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी को अगर हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो तैयारी आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज माई मोबाइल नंबर 8439066995। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। देखिए स्टूडेंट, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो एग्जाम है वो आपको इंग्लिश मीडियम से देना है। इंग्लिश मीडियम में अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है फिर भी कोई डरने की बात नहीं है। आप अगर हिंदी मीडियम से भी आपने पढ़ाई की है तो उसके बावजूद भी आप चाहो तो आप इंग्लिश मीडियम से दे सकते हो, इसमें कोई वार नहीं है। आप लोगों के मैसेज आए, मैम अभी तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम में कैसे होगा? इंग्लिश है, फारसी नहीं है, आराम से कर सकते हो। और मेरे साथ मैं हमारी जो रणनीति रहेगी वो ये रहेगी कि आप लोगों को पहले मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी, और जो क्लासेस होंगी उसमें आप लोगों को मैं रिटन लेक्चर करवाऊंगी, और आप लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन आंसर के सेशन होंगे उसका असेसमेंट भी मेरे द्वारा किया जाएगा। राइटिंग स्किल इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, तो राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे। और एक क्लास आप लोगों की डाउट क्लियरिंग की होगी और राइटिंग असेसमेंट की होगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इन सवालों का जवाब लिखना चाहिए। क्योंकि देखो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सीधे सीधे सवाल नहीं आते, एनालिटिकल सवाल होते हैं। ये मान लिया जाता है कि आप अर्थशास्त्री बन गए और तब आपसे सवाल किए जाते हैं। मैं कुछ सैंपल पेपर भी लाई हूं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखो, इसमें 3 पेपर पढ़ने होते हैं: जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड एंड जनरल इकोनॉमिक थर्ड। जनरल इकोनॉमिक फर्स्ट की हम बात करें तो उसमें आपको माइक्रो का पेपर है, और माइक्रो के साथ आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स का भी पेपर पढ़ना होता है। तो माइक्रो और वेलफेयर, इसमें 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। माइक्रो का जो पेपर है स्टूडेंट, ये काफी डिटेल वाला पेपर है, जिसमें आपको थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, इसके जितने सारे टॉपिक हैं उनमें कुछ टॉपिक तो आप लोगों ने पढ़े होंगे और कुछ टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, जैसे ड्यूअलिटी एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इसमें बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल वे में लेकर के चलना पड़ेगा। तो इसको शुरू करने के पहले, माइक्रो शुरू करने के पहले, मैं आप लोगों को चियांग की बुक से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पूरा कराऊंगी, क्योंकि हर जगह इसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का यूज है। और जो इसके क्वेश्चंस भी हैं वो क्वेश्चंस आप देखोगे तो उसमें मैथमेटिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा सवाल इसमें आता है। थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ प्रोडक्शन के बाद स्टूडेंट थियरी ऑफ वैल्यू। थियरी ऑफ वैल्यू में आपको जैसे क्रॉस सब्सिडी होती है, फ्री प्राइसिंग होती है, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग होती है ना। और प्राइसिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग, जैसे प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग। तो थियरी ऑफ वैल्यू का आपको काफी डिटेल इसमें पढ़ना है। फिर आ गया थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सिद्धांत, किस तरीके से थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। न्यू क्लासिकल थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हुए फैक्टर्स का शेयर क्या होगा, यूलर थ्योरम क्या होगा, यूलर का एग्जॉशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आपका आ जाता है स्टूडेंट थियरी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी इंटरपर्सनल कंपैरिजन एंड एग्रेशन प्रॉब्लम। उसके बाद पब्लिक गुड एंड एक्सटर्नैलिटी, डाइवर्जेंस बिटवीन सोशल एंड पब्लिक वेलफेयर एंड कंपेंसेशन प्रिंसिपल। तो देखो, वेलफेयर इकोनॉमिक्स कुछ कुछ आपको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से मैच करता है। लाइक यहाँ पर जो हम कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, कॉम्पेंसेशन थियरी जो हम पढ़ते हैं वो हम एनवायरमेंट की थियरी में पढ़ते हैं। अब पार्ट बी, जनरल पेपर 1 का पार्ट बी जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्टैट एंड इकोनोमेट्रिक्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैट एंड इकोनोमेट्रिक्स को काफी ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चंस सैंपल पेपर्स में है, और क्वांटिटेटिव मेथड्स के। लेकिन क्वांटिटेटिव मेथड्स आपको बहुत ही ज्यादा माइक्रो में भी काम आ जाएगा।
जैसे देखो जनरल इकोनॉमी, अब हम आ जाए जनरल इकोनॉमी 2 में। जनरल इकोनॉमी 2 में इकोनॉमिक थॉट पढ़ना है, मर्केंटलिज्म क्या है, फिजियोक्रेट्स क्या है, क्लासिकल, मार्क्सिस्ट, नियो क्लासिकल, कीन्सियन, पोस्ट कीन्सियन, ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आपको पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्फ्लेशन, मनी एंड फाइनेंस, जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को लेकर के चलता है। लेकिन देखो यहाँ पर केवल जैसे अभी तक आप लोग यूजीसी नेट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ते होंगे तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना होता है। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं यहाँ पर इन्फ्लेशन थियरी की या मॉनेटरी पॉलिसी की, तो अभी हमारी इकोनॉमी में किस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है और क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी इस इकोनॉमी के लिए कारगर है, इज दिस मॉनेटरी पॉलिसी एफिशिएंट। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जिसको आपको करंट डाटा के साथ प्रूव करना होता है। उसके बाद है फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट, इसमें आपको फाइनेंशियल मार्केट, उसके रिस्क, गिफ्ट मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इक्विटी मार्केट, ये सारे आ जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ के सारे ही मॉडल्स पढ़ने हैं और उसका मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है, क्योंकि ये रिटन टेस्ट होता है स्टूडेंट। तो इसमें आपको एडम स्मिथ से स्टार्ट कर करके बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो कि जनरली हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ते। जैसे यहाँ पर आप देखो एमिन एंड फ्रैंक का डिपेंडेंसी स्कूल, ठीक है, ये एक दो मॉडल्स ऐसे हैं जो नए हैं तो उनको भी मैं कराऊंगी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में काफी सिंपल वाले टॉपिक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट को करना है। जनरल इकोनॉमिक्स 2 में आपको बेसिकली मैंने जैसा बताया इकोनॉमिक थॉट, नेशनल इनकम, मैक्रो, मॉनेटरी, फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल। जनरल इकोनॉमिक 3 जो पेपर आपका होगा, थर्ड पेपर होगा, उसमें पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपको पब्लिक फाइनेंस में भी ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, देखो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स को काफी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसकी कोई खास बुक अलग से नहीं आती। खासकर इसके कुछ ऐसे टॉपिक जैसे एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ठीक है, वैल्यूएशन मेथड, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, वैल्यूएशन मेथड का भी जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक जो है किसी बुक पे बहुत ही डिटेल में नहीं मिलते। और इंडियन इकोनॉमिक्स का पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है, फिर फेडरल फाइनेंस, बजटिंग, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग। चलो अब हम सैंपल पेपर पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। सैंपल पेपर देखो मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का रखा है। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म। डिमांड फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, प्राइस इज इक्वल टू 132 माइनस 8x और कॉस्ट फंक्शन where notation have their usual meaning। प्राइस मतलब P इज इक्वल टू हम प्राइस लेके चलते हैं, C इज इक्वल टू हम कॉस्ट लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शो दैट द कॉम्पिटिटिव फर्म प्रोड्यूसेस आउटपुट इन द इनइलास्टिक रेंज ऑफ डिमांड कर्व। तो ये आपसे डायरेक्ट आंसर नहीं पूछ रहा है, ये शो करने के लिए कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो इन इलास्टिक रेंज ऑफ डिमांड कर्व में वो उत्पादन कर रही है। तो इसको आपको सॉल्व कर करके ये शो करना पड़ेगा। दूसरा आपको पूछ रहा है, शो दैट द मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस आउटपुट इन द इलास्टिक रेंज ऑफ डिमांड कर्व एंड डिराइव द इफिशिएंसी लॉस और डेड वेट लॉस इन मोनोपोली। तो केवल इस दो इक्वेशन के साथ आपको डेड वेट लॉस भी निकालना पड़ेगा और प्रोड्यूसर्स सरप्लस और डेड वेट लॉस, ये सारी चीजें हम मैथमेटिकल्स में दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल नहीं होते, इसके क्वेश्चन बहुत ही एनालिटिकल होते हैं। और अभी तक आपने जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है वो कम है। ये हम एडवांस इकोनॉमिक्स लेकर के चलते हैं जिसमें काफी ज्यादा मैथमेटिकल वे में पढ़ना पड़ता है। हाउ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस लीड टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन। ठीक है, तो लीस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस का जो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी को आपको डिफाइन करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट, प्राइस इन द लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नेसेसरली हायर एंड आउटपुट नेसेसरली लोअर एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन।
एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली। यहाँ पे देखो आपको जैसे सिंपल सी बात नहीं है कि प्राइस इन द लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नेसेसरली हायर। लॉन्ग रन में जो प्राइस होता है वो ज्यादा ज्यादा होता है परफेक्ट कंपटीशन से। अब देखो ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसकी प्राइस परफेक्ट कंपटीशन से हमेशा ज्यादा ही होगी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज गिवन। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हम बात करते हैं तो दिस इज अ यूनिक मार्केट, दिस इज एन यूनिक मार्केट। और ये यूनिक क्यों है? बिकॉज प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, है ना। प्रोडक्ट इज नॉट होमोजेनस, प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होने के कारण इनको ग्रुप इक्विलिब्रियम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका जो ग्रुप इक्विलिब्रियम की वजह से इनका जो प्रॉफिट लेवल है वहां पर एक्सेस कैपेसिटी रह जाती है ना। ग्रुप इक्विलिब्रियम करते हैं लेकिन इनका जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल है वो अलग है। बट चूंकि यहाँ पर जो गुड्स है वो डिफरेंशिएटेड है, इसलिए इन सबको मिलकर के एक ग्रुप इक्विलिब्रियम ले लेना पड़ता है। तो इनका प्राइस जो है वो परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं स्टूडेंट, और बहुत ही डेप्थ वाले सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, जैसे ये सवाल है, ब्रीफली अकाउंट फॉर द स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। ये तो चलो फिर भी हम फैक्ट एंड फिगर दे करके बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर बी देखिए, डू यू अग्री विद द व्यू दैट चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जो ऐसे असेसमेंट वाले सवाल है ना, जहां पर आपको अपना जजमेंट देना है कि डू यू अग्री विद द व्यू दैट चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आपके पास सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर के कुछ आंकड़े आपके पास होने चाहिए, कुछ करंट फैक्ट आपके पास होने चाहिए। और इसके लिए जरूरी है, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी एक अच्छे न्यूज़पेपर के साथ अपडेटेड रहो, लाइक बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम, क्योंकि ये सारे आंकड़े, ये सारे नोट्स आपके आगे काम देंगे। जैसे कमेंट ऑन द लेटेस्ट मेजर ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, है ना, करंट मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि आपको बिल्कुल करंट आंकड़ों के साथ इसको अपना जवाब लिखना है। अब देखो ई नंबर देखो, डू यू थिंक दैट बैक टू विलेज पॉलिसी प्लानिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिड्यूस प्रेशर ऑन अर्बन एम्यूनिटीज। तो यहाँ भी आपको अपना जजमेंट देना है कि डू यू थिंक दैट बैक टू विलेज, मतलब कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, शहर से थोड़ा सा प्रेशर हटाने के लिए लोगों को गांव की तरफ करना, बैक टू विलेज पॉलिसी, तो क्या आपके अकॉर्डिंग बैक टू विलेज पॉलिसी शहरों पर से ये दबाव को रोक सकती है? तो इसमें आपको अपने अपने व्यू को लिखना पड़ेगा। तो अपना व्यू बनाने के लिए स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट उस लेवल का होना है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन इसी तरह के असेसमेंट लेवल के आते हैं। डू यू थिंक दैट करंट एक्सचेंज रेट पॉलिसी इज एप्रोप्रिएट फॉर अ सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये क्वेश्चन तो देखो अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी बनता है ना। डू यू थिंक दैट करंट एक्सचेंज रेट पॉलिसी इज एप्रोप्रिएट। अभी करंट एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या चल रही है, आरबीआई के द्वारा मैनेज फ्लोटिंग किस तरीके से किया जाता है, फ्री फ्लोट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपडेटेड रहते हुए, इसमें जो भी मैं करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी की क्लासेस भी लेती हूँ स्टूडेंट, मेरे ऐप पर उसकी भी उसका भी एक कोर्स है, तो उससे अपडेटेड आंकड़े, अपडेटेड फैक्ट लेकर के मैं आप लोगों को ये क्लास पूरा करवाऊंगी। ठीक है, तो ये 2-3 सैंपल पेपर मैंने आप लोगों के लिए रखे थे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और ये कोर्स आपको मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर उपलब्ध है, और इस कोर्स की फी मैंने रखी है 18,000, जिसको आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और स्टूडेंट मेरे ऐप पर आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो कोर्स मैंने दिया है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर 6 मंथ की मैंने रखी है। ठीक है, 1.5 साल की वैलिडिटी रखी है, ताकि जो नए स्टूडेंट आगे के एग्जाम के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी अभी से एनरोल हो सकते हैं, है ना। 1.5 साल की वैलिडिटी मैंने रखी है, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आप लोगों की राइटिंग की प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगी, और आप लोगों के पेपर के असेसमेंट भी होंगे, और पेपर असेसमेंट के साथ एक मॉक टेस्ट भी इसमें शामिल होगा। तो जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये क्लासेस मैं दिवाली के बाद से शुरू करने वाली हूँ। इट मीन्स 25 अक्टूबर से ये क्लासेस रन होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।